देखिए, आरोप लगाना जिन लोगों को पच नहीं रहा है नगर पालिका बड़कोट का विकास, उन लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं आरोप और हम बहुत ज़्यादा उनको सीरियस नहीं लेते हैं, तो लगाने दीजिए आरोप। जनता जो है रवाई घाटी की नगर पालिका बड़कोट की सब जानती है। मेरे कार्यकाल को मात्र अभी 9-10 महीने हुए हैं और आप सभी जितने पत्रकार बंधु हैं यहाँ पे सभी लोकल हैं बड़कोट के। मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ मेरे 9-10 महीने का जो कार्यकाल है वो कार्य आपको तमाम बड़कोट में दिख रहे हैं और मैं गिना भी सकता हूँ आपको, लेकिन गिनाने की ज़रूरत नहीं। बस 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4-5 कार्य मैंने मात्र 9-10 महीने में करे हैं। और पिछले 40 साल इस नगर पंचायत नगर पालिका की उम्र हो गई है। किसी के भी कार्यकाल का आप एक काम, आप तो लोकल है, अगर आप जानते हैं, मेरा आप ही लोगों से सवाल है, कोई एक कार्य इनका बता दीजिए जो यहाँ की जनता को इन्होंने दिया हो, नगर पालिका के लिए किया हो, एक काम बता दीजिए आप। मैं तो मात्र 9-10 महीने के अंतर्गत में आप चाहे बड़गड़ाओं का फील्ड देख लीजिए, चाहे बैरोला की रोड देख लीजिए, रजत जयंती पार्क का भी काम स्टार्ट होने वाला, हमने उसकी नींव रख दी है और अभी एक भव्य मेला हमने लोगों के बीच में कराया है और उसकी भी जो प्रतिक्रिया है आप लोग उसे ले सकते हैं। अच्छा, जैसे खरीद फरोख्त के बारे में बोला जा रहा है तो उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कुछ चीज़ें तो उसमें ऐसी हैं जो मेरे कार्यकाल से पहले की हैं, तो वो तत्कालीन जो प्रशासक थे, जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी महोदय, वो उस संबंध में जाने। और रही मेरे टाइम की बात, तो एक लाइट की बात वो कर रहे हैं कि नौगांव ने वो 2900 रुपये बल्कि 3400 रुपये में नौगांव ने खरीदी है, हमारे यहाँ वो 3800 रुपये की खरीद है। लेकिन देखिए, वो जो भी खरीदारी है वो गवर्नमेंट अप्रूव पोर्टल से होती है और उसमें जो न्यूनतम दर वाला है उसको पोर्टल ही सेलेक्ट करता है, हमारे हाथ में प्राइस कंट्रोल नहीं होता है उसका। तो जो उसमें छंट के आया, जो न्यूनतम वाला था हमने न्यूनतम वाले से लिया है, सेकंड या थर्ड वाले से तो लिया नहीं है, जो सबसे न्यूनतम था हमने उससे लिया। और रही लाइट हाउस में नौगांव की बात करते हैं, आपके जो ये लमगांव है वहाँ पे प्रशासक कार्यकाल में 4400 रुपये की, कहीं पे 5600 रुपये की, कहीं पे 6000 रुपये की। तो जब उन लोगों ने टेंडर डाला होगा तो उनको उस समय वही न्यूनतम मिला होगा, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। और क्या खाका है आपका, खासतौर पर 5 साल? देखिए, मेरी नगर पालिका का जब इलेक्शन था तो मैंने जितनी चीज़ें बोली है, चाहे वो 143 को लेके बोली थी कि हम नगर पालिका की भूमि को 143 करेंगे, हमारी बोर्ड प्रस्ताव में, पहले बोर्ड प्रस्ताव में 143 की हमने पारित कर दिया है और कार्रवाई को उसमें उप जिलाधिकारी को लिख चुके हैं। दूसरा, हमने कहा था सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए कहा था, जिसका कार्य धरातल में गतिमान है, आप लोग, उनका ऑफिस भी यहाँ पे खुल चुका है। तीसरा, हमने रोडों की कनेक्टिविटी के लिए बोला था, एक जगह तो हमने बैरोला वाला हमने कर दिया, उसमें 300 मीटर और रह गया, हम उसे पौंटी रोड पे पहुंचाएंगे। रही ये यूकाडा वाली जो रोड है उसमें भी बहुत शीघ्र सूचना आ जाएगी आप सभी लोगों तक। और अभी जो और रोडें हैं इनका हमने एक जो तहसील है वहाँ नीचे, क्योंकि तहसील में पार्किंग का टेंशन है, तो वहाँ से भी एक रोड का कार्य गतिमान है, आधी वो बन चुकी है, मेरे ख्याल से 15-20 दिन, 1 महीने में पूर्ण हो जाएगी। और नीचे डंपिंग जोन पे पार्किंग भी बनाएंगे ताकि लोगों को सहूलियत मिले। हमारी हर संभव प्रयास रहेगा नगर पालिका का जो स्वरूप है एक शहर की तरह हो और हमें हमारी कोशिश रहेगी, पूरे जो हमारे सभासद लोग हैं सबकी कोशिश है कि बड़कोट सभी को हिल स्टेशन लगता है लेकिन यहाँ सुविधाएं नहीं है, हम इसको 5 साल के अंदर एक छोटा हिल स्टेशन बना के रवाई घाटी के लोगों को देंगे, जहाँ पे लोगों को घूमने फिरने के लिए होगी। हम एक आर्टिफिशियल लेक बनाने का हमारे उसमें प्लान में है, वहाँ पे एक कैफ़े बनाएंगे, घंटाघर है, पार्क रहेगा वहाँ पे, और एक वहाँ पे फील्ड भी निकल के आ रहा है, तो वो लोगों के लिए सभी कामों के लिए, खेल कूद के लिए होगा, शादी ब्याह के लिए होगा। तो ये सारी चीज़ें हम नगर पालिका को मतलब देंगे। जो टूरिस्ट आता है बाहर से, हम नगर पालिका को ऐसे व्यवस्थित करेंगे कि वो 2-3 घंटे का समय उसे नगर पालिका के अंदर घूमने का हो। अच्छा, नगर के लोग बड़े सहमे हुए हैं कि आरोप प्रत्यारोप बार बार लग रहे हैं, कटाक्षे हैं, जवानी जंग चल रही है, तो उसको लेकर के क्या सोचते हैं आपके? ठीक है, देखिए, हम तो उन सज्जन के बारे में कुछ नहीं कहते हैं, और इसलिए नहीं कहते हैं कि उनके पास कुछ काम धंधा तो है नहीं है। सबसे बड़ी बात, वो एक निठल्ला आदमी है जिसके पास कोई काम धंधा ही नहीं है और रोज़ उठ के वो अपने बयान दे देते हैं, हम उसको सीरियसली नहीं लेते हैं।
सर बोलने दीजिए, जितना वो आरोप लगाएगा हम अपने आप को उतना सुव्यवस्थित और करेंगे और एनर्जी के साथ काम करेंगे। वो भी अध्यक्ष रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि जैसे मैंने कहा कि मैं अपने 9-10 कार्यकाल जो है हमारे बोर्ड का, मेरा ही नहीं, सारा जो बोर्ड है हमारा, उन सब की उसमें योगदान है। हर सदस्य, अध्यक्ष, पालिका का जो ईओ है, अधिशासी अभियंता है, सारे लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि हमने इतने काम पालिका के में करके दिए हैं। और पिछले जो 40 साल से रहे हैं लोग, इसमें अध्यक्ष रहे हैं, पार्षद रहे हैं या प्रशासक रहे हों, वो एक कार्य भी नहीं बता सकते। नहीं तो मैंने कहा ना, आप लोकल लोग हैं, आप बता दीजिए किसी के समय का एक कार्य, कोई रोड बनी हो, कोई पार्क बनाओ, कोई फील्ड बनाओ, आप बता दीजिए अगर बनाया तो। अच्छा, जैसे BLO सस्पेंड हुए हैं यहाँ की वोटिंग में जो है काफ़ी गड़बड़ी हुई है, तो उसको लेकर के क्या कहना? देखिए, जब बड़कोट में वोट चढ़ाने और कटाने का समय चल रहा था, तब तक तो हमने सोचा भी नहीं था कि हम पालिका का इलेक्शन लड़ेंगे, और ना हमारी इस तरह की कोई प्रैक्टिस है कि हम ज़बरदस्ती बाहर के वोटर को चढ़ाते हैं। तो जो सज्जन ये बौखला है, जिनके पेट में दर्द है, इन्होंने उसकी जांच कराई, जो जिन लोगों के 2 जगह वोटर थे। और मेरी इसमें एक सामान्य तौर पे एक आपसे भी है, आप सोचें इस बात को, पहाड़ में जो भी शहर है, नगर पालिका, नगर पंचायत है, वहाँ कोई लोग वहीं पे पैदा थोड़े हुए हैं। आसपास के गांव के लोग ही तो वहाँ पे आके बसे हैं, तभी तो शहर बना है, पंचायत बनी है नगर पालिका में। स्वाभाविक रूप से बड़कोट नगर पालिका में नहीं, नगर पंचायत, नौगांव, परोला, उत्तरकाशी, चिन्हैली, कहीं भी चले जाइए तो यही स्थिति सारे नगर पालिका की है। 2 जगह सभी के वोट है, और क्योंकि वो लोग गांव में भी रहते हैं और उन्हीं लोगों की वजह से शहर भी बना है, तो स्वाभाविक तौर पे है। अब जब उसकी शिकायत करी गई, इन्हीं के द्वारा शिकायत करी गई, जांच करी गई, तो तकरीबन 2605 वोट इन्होंने आइडेंटिफाई करे। और नगर पालिका का इलेक्शन आप लोगों ने देखा है, जो यहाँ पे आर्मी से रिटायर लोग या आर्मी वाले थे, चुनाव के दौरान कह रहे थे कि ऐसा इलेक्शन तो जम्मू कश्मीर में भी नहीं होता है। फिर भी हमने ये जो 2605 वोट इन्होंने आइडेंटिफाई करे, उसमें से दिए कितने लोगों ने पहले वो वोट? भाई, वोट तो आपने लोकल आईडी के अलावा देने नहीं दिया किसी को। और जो 25 आईडियाँ हैं, उनमें से 26वां आईडी एक नई पैदा कर दी तत्कालीन जो जिलाधिकारी थे या यहाँ का जो निर्वाचन के अधिकारी थे, कि लोकल आईडी हो, लोकल आईडी पे वोट हुआ। अब इन्हीं के ही जो ये लगा रहे हैं आरोप, जो सज्जन एक और बगल में है बैठे हैं, वो खुद ही पलेठा गाँव का उसने पार्षद का इलेक्शन लड़ा है। यहाँ पे तमाम जितने पार्षद के इलेक्शन लोगों ने लड़े हैं, वो आसपास के गाँव के तो हैं। बड़कोट की तो पैदा हो सकता है कोई बड़कोट है तो आसपास के गाँव के हैं, और स्वाभाविक रूप से उनके 2 जगह नाम होंगे। तो ये कोई वैसी बात नहीं है। रही वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हमारा तो सिर्फ उनसे एक निवेदन है, BLO को जो फॉर्म मिलता है, BLO उसके आधार पे वोट चढ़ाता है। अब वो सरकारी कर्मचारी बेचारे, उनका क्या गुनाह है? वो फिर उन्होंने किसी राम उनियाल को कोर्ट में भेजा, कोर्ट ने उसमें डायरेक्शन देनी थी, कोर्ट ने डायरेक्शन दी, तो वो बेचारे सस्पेंड हो गए। तो आज वो सस्पेंड हो गए, तो अब जिसके कर्मों से हुए हैं तो वो भुगते हैं उस बात को। अच्छा, पानी के टैंकर की बात हो रही है, क्या सत्यता है इसमें? पानी का टैंकर 2024 में यहाँ खरीदा गया था, और तत्कालीन प्रशासक का, आप जानते हैं, अध्यक्ष बोर्ड का गठन हुआ नहीं था। तो तत्कालीन जो जिलाधिकारी थे, उप जिलाधिकारी थे तत्कालीन, वो जाने उस बारे में। हम क्या कह सकते हैं? भाई, जांच अगर वो करवा लें तो तत्कालीन जो जिलाधिकारी है, उप जिलाधिकारी हैं, वो जाने, जो उन्होंने निर्णय लिया उस बारे में।